मित्रों नमस्कार, मैं आनंद राज, चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेंट्रल पे आप सबका स्वागत करता हूं। आरआरबी के एनटीपीसी का फॉर्म भरते समय कर्मचारियों को कुछ परेशानी आ रही है। कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको एनओसी नहीं दिया जा रहा है। कुछ कर्मचारियों ने पूछा है कि अगर उन्हें एनओसी नहीं मिल रहा है, ऐसे में वो क्या फॉर्म भर सकते हैं। वो अगर लेवल 6 में काम कर रहे हैं अभी, तो क्या वो लेवल 5 या लेवल 2 के पोस्ट को भरते समय उन्हें एनओसी दिया जाएगा। इन सभी सवालों के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट मैनुअल के अध्याय 14 में इसके बारे में डिटेल दिया गया है। मित्रों, 3 ऐसा कंडीशन है जब आपको एनओसी नहीं दिया जाएगा, आपके एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। पहले एप्लीकेशन को फॉरवर्ड किया जा रहा था, हालांकि अभी जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है उसमें क्लियर किया गया है कि आपको एनओसी फॉर्म भरते समय नहीं मांगना है। एनओसी आपको जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब आपको एनओसी की मांग करेंगे वो, या जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का समय होगा उस समय भी वो मांग करेंगे। लेकिन पहले क्या था कि एप्लीकेशन को हर बार एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करवाना पड़ता था, तो यहाँ पे फॉरवर्डिंग वर्ड का प्रयोग किया गया है मैनुअल में। मित्रों, ये 3 कंडीशन है जब आपको आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं किया जाता था, या ये कहें कि आपको एनओसी नहीं दिया जाता था। पहला कंडीशन था जब आप रेलवे के किसी ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे, आपके जाने के बाद अगर आपको रेलवे रिलीव कर देती है उस पोस्ट से, तो वो पूरा प्रोजेक्ट ही ध्वस्त होने की संभावना थी। मतलब आप उस प्रोजेक्ट के मेन कर्ता धर्ता थे, तो आपका जो एप्लीकेशन था उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। दूसरा कंडीशन है कि या तो आप पे SF5 SF11 मतलब कोई चार्जशीट दिया गया हो तो आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। आप पे भ्रष्टाचार का मुकदमा चल रहा हो, इस तरह का कोई भी अगर आप पे एलिगेशन लगा हो तो आपका एप्लीकेशन को फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। और तीसरा कंडीशन था कि आप जिस पोस्ट के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके वर्तमान पोस्ट से, जिसका रैंक, जिसका ओहदा आपके वर्तमान पोस्ट से कम है। जैसे आप लेवल 6 में स्टेशन मास्टर का पोस्ट है, आप स्टेशन मास्टर का पोस्ट पे काम कर रहे हैं और आप टीसी का फॉर्म भर रहे हैं जो लेवल 3 का पोस्ट है, तो ऐसे में आपका एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है जिसका क्लियर कट वर्णन किया गया है। लेकिन अभी आ रहा है कि अगर कर्मचारी को एनओसी नहीं मिल रहा है तो क्या कर्मचारी निचला पोस्ट को नहीं भरेगा? वो बिल्कुल भर सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन ये रहेगा कि आपको रेलवे के साथ आप टेक्निकल रिजाइन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टेक्निकल रिजाइन नहीं करने को मिलेगा, आपको रिजिग्नेशन करके जाना पड़ेगा। मतलब अगर आप मुंबई डिवीजन में स्टेशन मास्टर के पोस्ट पे थे और आपका सिलेक्शन इलाहाबाद में टीसी के पोस्ट पे हो गया या सीनियर क्लर्क के पोस्ट पे हो गया, तो आपको जो है आपको एनओसी तो नहीं देगी, आपको वहाँ पे टेक्निकल रिजाइन करके नहीं जाना पड़ेगा, आपको वहाँ रिजाइन करके जाना पड़ेगा। टेक्निकल रिजाइन और रिजाइन में अंतर हो जाता है कि अगर आप टेक्निकल रिजाइन करते हैं तो आपका जो पुराना सर्विस का सारा बेनिफिट था, आपका जो लीव बैलेंस था वो आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपकी सीनियरिटी, आपका पेमेंट, सब कुछ वहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। लेकिन अगर आप रिजाइन करके जा रहे हैं तो वैसे में आपको मुंबई डिवीजन से अपना संबंध पूरी तरह से तोड़ना पड़ेगा और वहाँ आप इलाहाबाद में जा करके फिर से अपनी नौकरी को फिर वहाँ से शुरू करेंगे। तो ये दोनों में अंतर है। अगर आप एनओसी मिल रहा है आपको तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं, एनओसी अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ और है कि अगर आप टेक्निकल रिजाइन करते हैं तभी आपको पैसा नहीं भरना पड़ेगा। अगर आप रिजाइन करके जा रहे हैं, इस रेल से संबंध तोड़ के जा रहे हैं, तो वैसे में आप पे जो खर्च हुआ है, ट्रेनिंग खर्च हुआ है, तो आपको ट्रेनिंग खर्च ये रेलवे भरवा लेगी और आपको वहाँ जा कर के फिर से जॉब शुरू करना पड़ेगा। वहाँ पे सब कुछ आपको फिर से वहाँ बॉन्ड भरना पड़ेगा, सब कुछ भरना पड़ेगा। लेकिन अगर आप टेक्निकल रिजाइन करके जा रहे हैं तो आप उस रेलवे में जा कर के कोई बॉन्ड वगैरह नहीं भरेंगे, आपका जो बॉन्ड है वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाता है। ये रेलवे का काम है। जैसे आप टेक्निकल रिजाइन करते हैं तो आपका जो बॉन्ड है, और उसमें एक चीज़ और फ़ायदा हो जाता है कि 5 साल के लिए आपको बॉन्ड रहता है। तो 2 साल आपने अगर यहाँ काम कर लिया है, मान लीजिए मुंबई डिवीजन में आपने 2 साल काम कर लिया है, तो 3 साल का पीरियड है वो आपको जा करके इलाहाबाद डिवीजन में जाके 3 साल और जॉब करना पड़ेगा। उसके बाद ही अपने बॉन्ड से आप फ्री हो सकते हैं। आप बिल्कुल ये ध्यान रखें कि मेरा मकसद आपको नियम बताना है, उसके हिसाब से चलना या ना चलना ये आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको यह भी आश्वासन देता हूं कि अगर आप नियमानुसार काम करते हैं तो आपको आने वाले भविष्य में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण जानकारी के लिए इस चैनल से जुड़े रहें।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।